हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 6 इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। बेटा आपकी एक्सरसाइज आपकी चल रही थी, आपको पता होगा यूनिट 1 आपका स्टार्ट होने वाला है 14 से, जिसमें से आपके लेसन 1, 2 एंड 3 आएंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेसन का पूरा होल एक्सरसाइज करा दिया है। मेरे पास बुक्स नहीं थी इसलिए सॉरी डिले हो गया, और अब बुक्स आई हैं मेरे पास तो मैं इसलिए आपको करा रही हूँ। सेकेंड चैप्टर अपना चल रहा है देन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आप अपना पहले वीडियो तो मैंने सारी चीज़ें आपको भेजी दी थी, मैटर आपके पास है, आपको पढ़ना है। आपको वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें समझा दी थी, केवल आपकी एक्सरसाइज रह गई। देन फॉर्मल एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करानी है। तो आपका लेसन 2 चल रहा है, जिसमें से आपका फर्स्ट पार्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये अब आपका जो है लेसन 2 के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। देन लेसन 2 नेम इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड इन द एक्सरसाइज आपका फर्स्ट ऑप्शन ए इज कंप्लीटेड, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी इज कंप्लीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सी इज कंप्लीटेड, राइट ट्रू एंड फॉल्स। एंड डी पार्ट चल रहा है जिसमें है आंसर द following questions. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। Name 3 deficiency diseases and their cause. तो आपका आंसर होगा आंसर 2 आपका व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो आपका ये लिखेंगे आप इसका आंसर, डिजीजेस caused by the lack of nutrients in the body are called deficiency diseases। ठीक है, ये आपको बेटा इसमें लिखना है डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं। तो आपको आंसर देना है डिजीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेम 3 डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर कॉज। तो आपको नेम 3 डेफिशिएंसी डिजीजेस आपको देनी है, उसके कॉज बताने हैं। तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं 3। आपका फर्स्ट है name of the diseases and caused by the lack of nutrients। And first point is kwashiorkor, and kwashiorkor ये आपका होता है caused by the lack of nutrient called protein। एक आपका होता है नाइट ब्लाइंडनेस
and caused by the vitamin A. And the third आप बोल सकते हैं scurvy, and scurvy is caused by the lack of nutrient. His name is vitamin C. बेटा ये आपका डी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. एंड द क्वेश्चन है व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस, नेम 3 डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड देयर कॉज. देन द राइट आंसर इज डिजीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डिजीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस. ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो डिजीजेस होती हैं वो आपकी लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो डिजीजेज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नेम 3 डेफिशिएंसी डिजीजेज एंड देयर कॉज. आपको 3 तरह की बीमारियां लिखनी हैं और उनके कारण बताने हैं. वो यानी कॉज बाय द व्हाट लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट टाइप ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड क्वासिकोर. क्वासिकोर इज कॉज बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नेम इज प्रोटीन. And the second name of disease is called night blindness, and the cause by the lack of nutrients, name is vitamin A. And the third type of name of disease is called scurvy, and the causes by the lack of nutrients, name is vitamin C. So then scurvy is caused by vitamin C, night blindness caused by vitamin A, and quasicoor caused by the protein. And the D part के आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द बैलेंस डाइट. तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डी का थर्ड, आपका डी पार्ट के अंदर थर्ड क्वेश्चन. अब डी पार्ट के अंदर जो है आपका वो थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए व्हाट इज ए बैलेंस डाइट. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट. एंड द राइट आंसर इज व्हाट इज द बैलेंस डाइट. तो आपका इसका आंसर लिखेंगे ए डाइट दैट contains all the nutrients in required proportions is called a balanced diet. ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज ए बैलेंस डाइट. ए डाइट दैट contains all the nutrients in the required proportions is called a balanced diet. यानी कि बैलेंस डाइट क्या है तो आपको बताना है. ये डाइट एक ऐसा डाइट जो कंटेन करता है ऑल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. यानी बैलेंस डाइट का प्रोपोर्शंस जो है, जो आपका बैलेंस डाइट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का प्रोपोर्शंस होना वो आपका रिक्वायरमेंट होता है. उनका ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा हो कोई कम हो, सभी चीज़ें हों लेकिन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस के अंदर, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ इज roughage helpful for the body.
एंड आंसर 4, कैसे हेल्प करते हैं रफेज आपकी बॉडी में हेल्प। तो आपको यहाँ पर लिखना है, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि रफेज आपका क्या करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो लिखिए रफेज helps to ease the bowel movement for the removal of the undigested food and it prevents constipation। तो आप ये दे सकते हैं आंसर कि हाउ इज रफेज हेल्पफुल फॉर द बॉडी। आपका आंसर होगा बेटा रफेज हेल्प्स टू रफेज हेल्प्स टू ईज द बॉवेल मूवमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड एंड इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ये ईजी टू बॉवेल मूवमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्ट, मतलब ईजली वे में आपका अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉवेल मूवमेंट से मतलब आपका यानी बाहर चला जाए, रिमूव हो जाए बॉडी से, उसमें हेल्प करता है। एंड आपको ये भी पता है कि वो इस तरीके से ईजली वे में जब रिमूव हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन की आपको शिकायत नहीं होगी। देन द हाउ इज़ रफेज हेल्पफुल फॉर द बॉडी, then right answer is रफेज helps to ease the bowel movement for the removal of the undigested food and it prevents constipation। तो constipation को रोकता है और साथ में ये आपके अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव बॉडी से बाहर निकालने के लिए ईजली वे में मूवमेंट कराता है। इस तरह से रफेज आपकी हेल्प करता है फॉर द बॉडी के लिए। तो रफेज जो एक फाइबर है उस फाइबर को आपको लेना यानी कि आपको लेना ज़रूरी है या अच्छा होता है, क्योंकि वो रिमूव कराता है अनडाइजेस्ट फूड को ईजली वे में मूवमेंट बॉवेल मूवमेंट के साथ, और आपका कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं होती, उसको रोकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डी पार्ट एंड द एंडिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन इज पॉइंट 2। क्वेश्चन नंबर 5 इज what are the uses of water in the body? Water in the body. तो आंसर इज, आप आंसर दे सकते हैं what are the uses of water। तो आपका आंसर है वाटर का क्या क्या यूजेस होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं what are the uses of water in the body, then the water forms a major part all the food items that we eat, and it is required to maintain our body temperature,
मैनी, ये भी आप लिख सकते हैं, मैनी केमिकल रिएक्शंस, many chemical reactions take place in the presence of water, in the presence of water. ठीक है, and water helps in muscle contraction and transmitting nerve impulse. तो इसमें वाटर का तो बेटा बहुत सारे वैसे भी यूजेस हैं, वाटर के यूजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप इतने यूजेस को दिखा सकते हैं जितने आपके पास हैं, क्योंकि वाटर के तो यूजेस आप देखी जाए तो बहुत सारे हैं. तो देन in the D section, the last question number is 5. What are the uses of water in the body? Then the right answer is water forms a major part all the food items that we eat, and it is required to maintain our body temperature. ये requirement होती है आपकी maintain करने के लिए, आपके body temperature के लिए. And many chemical reactions takes place in the presence of water. बहुत सारे chemical reactions जो है आपके वो वाटर के प्रेजेंस में कंप्लीट होते हैं. एंड वाटर हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स. एंड वाटर जो है हेल्प करता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और ये ट्रांसमिट करता है नर्व्स को, ट्रांसमिट करता है नर्व्स के इम्पल्स को. तो इस तरीके से ये पूरी बॉडी के लिए एक फ्लोएशन है आपकी बॉडी के अंदर. इसका वाटर का सर्कुलेटिंग पार्ट है वो वाटर, यानी आपका वो जो पूरी होल बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए. देन वाटर इज़ ए नेसेसरी फूड, एक तरीके से आपका नेसेसरी आइटम्स फॉर ऑफ आवर बॉडी. एंड दैट्स फाइनली आपका बेटा कंप्लीट हो गया लेसन 2. नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेसन 3 लेंगे. ओके, बाय.